अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तारीख़ के आईने में लेकर आपकी खिदमत में जिब्रान बशीर हाज़िर है। आज हम तारीख़ पर एक गहरी नज़र डालेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने हिंदुस्तान के बारे में कहा था कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हिंदुस्तान के बारे में कहेंगे कि हिंदू लोग कौन है और कौमियत के लिहाज से ये कहाँ से आए हैं और इनका शजरा नसब क्या है। डॉक्टर गुस्तौली बान लिखते हैं कि लफ्ज़ हिंदू कौमियत के लिहाज से कोई मायने नहीं रखता, यानी कि इसको कौमियत के लिहाज से देखा जाए तो इसका कोई मानी नहीं है। फिर वो हिंदू की तारीख़ में कहते हैं कि बहुत ही कमी है, बहुत ही ज़्यादा। यही तहकीक की वजह है कि जिसकी वजह से हज़ारों जिल्दें हैं जो हिंदुओं ने 3000 साल के तमद्दुन में तस्नीफ़ की है। एक तारीख़ी वाक़या भी सेहत के साथ दर्ज नहीं है। उस ज़माने के किसी वाक़े को मुअय्यन करने के लिए हमें बिल्कुल बैरूनी किताबों का या बैरूनी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि आर्यों का तीसरा जत्था मशरक़ की तरफ चला। ये लोग रास्तों की तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए अपने अहलो अयाल के साथ हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहद पर पहुँचे। अरसा दराज यहाँ ये दरियाए सिंध के किनारे पर सुकूनत अख्तियार करते रहे, यहाँ रहे। यहाँ इस इलाके में इस वक्त काली नस्ल के लोग रहते थे, यानी कि स्याह काले, यानी कि कूल और द्रावड़ी लोग आबाद थे। ईरानियों ने 4000 साल कबल इनका नाम हिंद रखा था, यानी कि हिंदुस्तान का नाम हिंद ईरान से मशहूर हुआ। ईरान से लोग आए, यानी कि ईरानी लफ्ज़ है हिंद, यानी कि ईरानी के, यानी कि स्याह काले को ईरानी ज़ुबान में हिंद कहते हैं। तो यहाँ से इसका नाम हिंद रखा गया। कूल और द्रावड़ का मरकज़ी मकाम उन्हीं के सब, यानी स्याह हिंद के नाम से ही मशहूर था। ये 4000 साल कबल पहले की बात है। और हिंद के करीब लाहवा, यानी कि लाहौर उनका सदर मकाम था, जहाँ उनकी इंतज़ामिया रहा करती थी। मकसद ये है कि हिंदू और लाहवा पेशावर से मशरक़ की तरफ 56 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर ये वाक़या थे। दोनों शहर आर्यों की आमद से कबल मौजूद थे, यानी कि लाहौर और पेशावर का जो मरकज़ है, या जो पेशावर शहर है, ये आर्यन के आने से भी पहले मौजूद था, यानी कि 4000 साल पहले भी इसकी तारीख़ मिलती है। तारीख़ दान लिखते हैं कि ये उससे पहले के भी शहर आबाद थे। आर्यों के यहाँ पहुँचते ही उनके साथ, ये जो स्याह लोगों के साथ इनकी बहुत मुठभेड़ हुई। नतीजा ये निकला कि आर्यों ने उन पे कब्ज़ा जमा लिया। इनकी, यानी कि ज़बरदस्ती लाहौर और पेशावर के जो मरकज़ी इलाके थे ये उन्होंने फ़तह कर लिए और ये उनका मरकज़ बन गया। और उनको पंजाब की तरफ, यहाँ से पंजाब की तरफ उनको जलावतन, बाहर के इलाकों की तरफ जलावतन कर दिया गया। आर्या ने कूल और द्रावड़ के शहर हिंद और लाहौर को मरकज़ी मकाम बना लिया और उन दोनों के दरमियान एक आम बड़ा शहर आर्याना के नाम से बना दिया, जहाँ उनके उस वक्त के लोग और उनका जो रहन सहन था, उनकी रिहाइश गाहें थी, जो उनका पार्लियामेंट था उस दौर का, तो उन्होंने उस शहर के अंदर कर लिया और वो एक कला के अंदर महफूज हो गए और उनके इल्म का मरकज़ भी वही गर्दाना जाना था। यानी कि ये आर्यन लोग पहले माद, फिर मादी, फिर मैदी और फिर मैडी के नाम से पुकारे जाते थे। जब ये खुरासान और उसके मुतलका इलाकों में आकर बस गए थे, यानी कि ये खुरासान के रास्ते से ही होते हुए ये दरियाए सिंध तक पहुँचे थे। क्यास ये है कि जलावतन इसराइलियों ने उनका नाम उरिया रखा होगा। ये तारीख़ दान लगते हैं कि उनका नाम इसराइलियों ने रखा था, उरिया नाम रखा होगा। और इसकी वजह शायद ये होगा कि ये लोग आग के पुजारी थे। ये देखकर उन्होंने उनको आर्यन के नाम से याद किया होगा, यानी कि उरिया या आर्यन के नाम से भी याद किया होगा। उरियन का मतलब है आग वाले या आग के पुजारी।
अरीन पश्तो लफ्ज़ है, यानी पश्तो में उर यानी आग और लफ्ज़ नून के निस्बत के ज़रिए से ही लगाया जाता है। जैसा कि मालूम रहे, तारीख दान लिखते हैं कि उर नाम का शहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी मस्कन रहा है। उस शहर में आग की परस्तिश की जाती थी, यानी कि आग के पुजारी बहुत ज़्यादा थे और उस शहर में हमेशा से आग जलती रहती थी, यानी कि उर आग जलने के सबब से ये उर के नाम से फिर ये उरी के नाम से मशहूर हो गया। अलगर्ज़ आर्यन यानी आग के पुजारी लोग, जो एक मजहबी नाम मालूम होता है, यानी कि इसके कौमियत का कोई नहीं है, ये मजहबी एक नाम था आर्या, जो आग के पुजारी थे। यानी जो लोग इस अकीदे के कायल थे वो आर्यन या आर्या पुकारे गए। और जब ये आर्या लोग हिंदुस्तान पहुँचे या हिंद में पहुँचे, यहाँ सकूनत इख्तियार की और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ हुकूमत बना ली, अपनी हुकूमत बनाई, तो इसी हिंद की वजह से मशहूर हुए। तो लफ्ज़ हिंद निस्बत के लिए है, यानी हिंद वाले या हिंद के बाशिंदे। तवील मुद्दत के क़याम की वजह से इनका नाम हिंदू मशहूर हो गया। यानी कि हिंद में ये बहुत सारे आग जलाने वाले या आग की सुकूनत इख्तियार करने वाले रहे, तो जब उनकी हुकूमत बनी तो इसका नाम हिंद बन गया, फिर हिंद से हिंदुस्तान बन गया। तो इसका अगला हिस्सा लेके दूसरा, इसका अगला पार्ट लेके मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इनकी तारीख़ है और बहुत बारीकी वाली है और ये सुनने के और देखने के काबिल है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि ये आगे इनकी नस्लें कहाँ से कहाँ गई और वो आग वाले, जो आग जलाने वाले लोग थे, वो कैसे इनके अंदर रस बस गए और ये किस तरीके से हिंद से हिंदुस्तानी लोग वजूद में आए। जिब्रान बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।